नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस से। मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज। ये आज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले भारतीय कौन बने जिन्हें फीफा का सदस्य चुना गया? तो ये प्रफुल्ल पटेल हैं जिन्हें फीफा का सदस्य चुना गया है। दोस्तों मैं इसमें प्रश्न के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे और जान लीजिए आपकी जो फीफा का सदस्य चुना गया था इसके लिए चुनाव हुआ था, तो मत पड़े थे 46 और 46 में से 38 मत पड़े थे प्रफुल्ल पटेल के पक्ष में। ठीक, और मैं बता दूं कि इसमें भारत ने साल 2020 में फीफा अंडर 17 महिला कप की मेजबानी करने के लिए भी दावेदारी हासिल कर ली है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही का मतलब ये चुना गया था 6 अप्रैल को, ठीक है, और ये चुना गया था विक्रम किर्लोस्कर को चुना गया था। और मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें बताता हूँ कि विक्रम को सुवर्णा कर्नाटक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसके पहले। और ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ, इसे शॉर्टकट में CII के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, CII, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो CII है इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, अब 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मान लीजिए इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए, बिल्कुल साफ हो गए हैं। जैसे कि पहला तो है कि हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया? विक्रम किर्लोस्कर। और कब चुना गया? ये तो 6 अप्रैल को है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1985 में। और भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष इस समय दूसरे कोई चुन लिए गए हैं, तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है डेविड मालपस। ठीक है, डेविड मालपस को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। तो इनका जो कार्यकाल होगा 9 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, डेविड मालपस का कार्यकाल 9 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक, और ये 9 अप्रैल से कब तक रहेगा? तो 5 वर्षों के लिए इन्हें चुना गया है डेविड मालपस को। और बता दें विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी तक जो थे जिम योंग किम थे, और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अचानक इस्तीफा दे दिया था। और विश्व बैंक के मुख्यालय की अब हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, फिलहाल मैं बताता हूँ। इसका मुख्यालय पड़ता है वॉशिंगटन DC में। और विश्व बैंक के अब हम स्थापना की बात कर लें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, यानी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय पड़ता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 8 अप्रैल आज है दोस्तों। तो आपको मैं बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स देता हूँ, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और इसके विषय में मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 30 करोड़ से अधिक लोग अवसाद के शिकार हैं। देखिए इसने जो रिपोर्ट जारी की, इसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में बात कर लें तो कितने करोड़? 30 करोड़ लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये अवसाद एक बहुत ही मतलब बैड कंडीशन होती है सभी के लिए। और इसके हम विषय की बात कर लें कि जैसा कि आप जानते हैं कोई भी दिवस मनाया जाता है तो सम्मेलन मनाया जाता है तो उसकी थीम कोई ना कोई डिसाइड होती है। तो इसकी थीम है एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल। ठीक, ये इसकी थीम है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन
की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1950 को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 48 है, 1948 है, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 7 अप्रैल 1950 को, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, 1948 में स्थापना हुई थी और 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और अब हम बात कर ले, देखिए विश्व स्वास्थ्य जो ये दिवस मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो इसका मुख्यालय है ना, इसे WHO भी कहते हैं, चूँकि ज़्यादातर तो आप WHO के नाम से ही इसे जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, अभी वीडियो पॉज करके। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए किस देश की GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया? तो ये भारत है, ठीक है। भारत की जो GDP दर इन्होंने पहले बताई थी, वो बताई थी 7.6% बताई थी, और इसको अब घटा करके कितना कर दिया है? ये 7.2 कर दिया है, ठीक है। 0.4 की कटौती बता दी है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे रीज़न तो फिलहाल नहीं पूछेगा, इतना पूछा जा सकता है कि 7.2 से पहले इसकी दर कितनी बताई गई थी, तो 7.6 रहेगा। और इसमें जो गिरावट का रीज़न है वो है वैश्विक मांग में गिरावट तथा घरेलू राजस्व में कमी की वजह से ये दर घटाई गई है। अगला है, कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? तो देखिए 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला जो पहला देश होगा वो होगा दक्षिण कोरिया होगा। और ये 5G नेटवर्क की स्पीड जो भी अभी आपके इंटरनेट की स्पीड है वो 20 गुना अधिक हो जाएगी, ठीक है, 20 गुना बढ़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितना तेज होगा ये 5G स्पीड, ठीक। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है, किस राज्य ने 32 साल बाद आंशिक रूप से अफस्पा को हटाया? देखिए ये एक कानून था, आपको बता दें, ठीक है। इसके विरोध में मणिपुर की जो आयरन लेडी कहलाती हैं मीराबाई चानू, ठीक है, उन्होंने सबसे लंबे समय तक अनशन किया था और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हंगर वो बन चुकी हैं। लगभग 16 साल मेरी समझ से किए थे। तो विश्व की सबसे अधिक समय तक भूखी रहने वाली महिला, ठीक है। अब भूखी रहने का मतलब आप जानते हैं, भूखे रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो जैसे पेय पदार्थ लेते ही रहते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हैंगर लेडी हैं, ठीक है, वो मणिपुर की हैं और उन्होंने पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, आप जानते होंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कमी की है? तो ये कमी की है 0.0025 या 25 कह लीजिए। और पहले इसकी दर बता दें तो पहले इसकी जो दर थी वो थी 6.25, ठीक, 6.25 इसकी पहले दर थी और अब ये 0.25 की कमी हो गई, तो अब जो इसकी दर हो गई वो कितनी हो गई है? 6% हो गई है। बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये बाघ संरक्षण जो है अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का ये तीसरा सेगमेंट है, ठीक है, ये तीसरी बार हो रहा है, इसके पहले 2 बार हो चुके, तो ये तो 3rd नंबर का है। और ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। देखिए इसमें ये तीसरा सम्मेलन है, इसके पहले जो दूसरा हुआ था वो दूसरा सम्मेलन हुआ था 2012 में हुआ था, ठीक है। और 2012 वाला सम्मेलन भी भारत में ही हुआ था। और हम बात कर लेते हैं इसके पहले सम्मेलन की, तो पहला सम्मेलन हुआ था 2010 में और ये हुआ था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, ठीक।
तो ये इससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली होगा। इसका दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था 2012 में। और पहला सम्मेलन हुआ था 2010 में, कहाँ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच तीसरा नौसैनिक युद्धाभ्यास 2019 कहाँ शुरू हुआ, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखापट्टनम है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल को हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड और फैक्ट हैं। जैसे पहला जो अभ्यास हुआ था, ये तो तीसरा है, तो पहला अभ्यास हुआ था सितंबर 2015 में, ठीक है। कब हुआ था, सितंबर 15 में हुआ था, ठीक। उसके बाद फिर हम बात कर ले दूसरे की, तो जो ये तो पहला है, ठीक है, फर्स्ट हुआ था, ठीक, फर्स्ट हुआ था। और सेकंड की बात अब हम करें तो सेकंड जो हुआ था आपका, ये हुआ था जून 2017 में, ठीक, जून 2017 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है ये आप देख रहे हैं कि 2015 में हुआ था, मैंने बताया सितंबर 2015 में, और भारत में ही हुआ था, ठीक है, विशाखापट्टनम में ही। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ था इसका सेकंड हुआ था युद्धाभ्यास, ये शुरू हुआ था जून 2017 में, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके हैं, मैंने उनको बनाया है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हो गया, और ये मैंने बताया था कि ये प्रभावी हो चुका है 1 अप्रैल से। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि किस बैंक में इन दोनों बैंकों का विलय हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।